नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। पितृपक्ष जो है वो शुरू हो चुका है, पितरों का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में कई बार ये सवाल आता है, कई लोगों के जुबान पर ये बात आती है कि जो पितृदोष लगा है, पितृदोष क्या होता है, कैसे लगता है ये, और फिर इसको दूर करने का क्या उपाय है, क्या करना चाहिए ताकि पितृदोष जो है वो दूर हो जाए। इन तमाम सवालों पर, चूंकि कई लोगों का ये सवाल होता है कि पितृदोष लगा है, इस कारण से तुम्हारे घर में ये बात हो रहा है, वो बात हो रहा है, तो उनके मन में ये भ्रांति होती है कि कैसे हमको लग गया ये पितृदोष, फिर हम कैसे दूर करें। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ हैं आचार्य चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, जिनसे हम जानेंगे कि पितृदोष कैसे दूर किया जाए और कैसे लगता है। तो सबसे पहले तो नमस्कार। और आज का भी प्रश्न बहुत सुंदर है और इस प्रश्न में हम आपको बताएंगे पितृदोष जन्म कुंडली में किस कारण से लगता है, किस ग्रहों के कारण से लगता है, और पितृदोष जब कुंडली में उपस्थित होता है तो इसके क्या क्या हानि है और इसका उपाय क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आपको मैं बताऊं, जन्म कुंडली में ज्योतिष के अनुसार जब किसी व्यक्ति के कुंडली के लग्न भाव और 5वें भाव में सूर्य, मंगल और शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष का निर्माण होता है। कौन कौन से? 5वें भाव में सूर्य, मंगल और जब शनि विराजमान होते हैं तो पितृदोष लगता है। और भी इसके कारण है। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहु जब एक साथ आकर के बैठते हैं तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। जब कुंडली में राहु केंद्र में हो, ठीक है, तो केंद्र कहा जाता है 1, 4, 7 और 10। अगर इन केंद्र में भी अगर विराजमान हो तो भी पितृदोष लगता है। इसके साथ साथ कुंडली में अगर पंचम भाव में राहु हो और एकादश भाव में केतु हो, या पंचम भाव में केतु हो या एकादश भाव में राहु हो, तो भी कुंडली में पितृदोष लगता है। अच्छा, ये इसके अलावा जब सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध होता है तो जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का अनादर करता है तो एक बात बड़ी अच्छी बात है, तो भी पितृदोष लगता है। इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखें कि अपने से बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए। कैसे पता चलता है कि हमको पितृदोष लगा है? ये तो खैर आप कुंडली, ये जन्म कुंडली के अनुसार मैंने बताया। इसका एक और लक्षण समझ में आ जाता है। लक्षण क्या है? तो लक्षण ये है कि सबसे पहले तो आपको नाना प्रकार की समस्याएं, व्याधियां आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। प्रेत बाधा, तरह तरह के, जैसे कि आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में पितरों का आना, आपसे वार्ता करना या कुछ मांगना, या फिर एक अचानक से आपके गले का दबाना और लगेगा ऐसा कि जैसे हम सपने में कोई गला दबा रहा है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर स्वप्न में सर्प का आना, सर्प का काटना, मारना, इस तरह से आप जैसे सर्प को मार दिए, काला स्वप्न में सर्प आना, ये सब पितृदोष के लक्षण है। उसके अलावा आकस्मिक दुर्घटना, एक्सीडेंटल, या तरह तरह की बीमारी घर में घिर आना, बीमारियों से घिराना, और सबसे बड़ी समस्या ये कि अकाल मृत्यु, ये पितृदोष के ये भी मुख्य लक्षण है। बच्चे का जन्म होना और जन्म होकर के तुरंत मर जाना, या गर्भ में आकर के गर्भ में मर जाना, या बच्चा जन्म लिया और फिर तुरंत मर जाना, ये सब पितृदोष के मुख्य लक्षण में से आते हैं। तो फिर कैसे दूर हुई है? तो इसके लिए, पितृदोष के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध इसका नियम है, और त्रिपिंडी श्राद्ध करने के बाद में 3 बार त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। और इसके लिए गया में त्रिपिंडी श्राद्ध करें, और वाराणसी में, काशी में विमल तीर्थ है, जिसको हम आज के समय में पिशाच मोचन के नाम से जानते हैं। पिशाच मोचन कुंड है। उस पिशाच मोचन कुंड के समीप वहां पे काशी के ब्राह्मणों से जाकर के, वहां से अनुग्रह करके, मतलब उनसे विनती करके, प्रार्थना करके, उनको निमंत्रण देकर के उनसे जाकर के एक अच्छा तिथि ले, और उसके बाद में उस तिथि पर जाकर के आप त्रिपिंडी श्राद्ध करें। काशी के बाद में हरिद्वार में है, बद्रीनाथ जी में है, और उज्जैन में भी है, वहां भी, या फिर आप सप्त तीर्थ जो है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरीद्वारावती, गया, सप्तहिता, मोक्षदायक, इन जगहों पर अगर आप त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, पितरों के लिए निमित्त पिंडदान करते हैं, तो पितृ प्रसन्न होकर के और आपको सुख प्रदान करते हैं। कैसे किया जाता है ये? उसके लिए क्या सामग्री होती है? कुछ खास ऐसा है क्या इसमें? विशेष कुछ नहीं है, बस वही जो श्राद्ध में जो सामग्री है वही सब श्राद्ध के साथ, क्योंकि श्राद्ध है तो श्रद्धया दीयते इति श्राद्ध,
जो श्रद्धा पूर्वक पितरों को दान में दिया जाए, यही श्राद्ध है। मंत्र अलग होगा उसका। हाँ नहीं, वही है, वही सब। मंत्र भी वही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, जब भी आप अभी आचार्य साहब ने बताया कि जब आपको दुस्वप्न आने लगे, कुछ भी समस्या घेरने लगे इस तरीके का, या फिर अकाल मृत्यु घर में होने लगे, तो ये तुरंत आप आचार्य के संपर्क में जाएं और पता करें कि कहीं आपको पितृदोष तो नहीं लगा है, और अगर लगा है तो फिर आप उसको उसके निराकरण के लिए विशेष करके मैं आपको बताऊं कि पितृदोष का सबसे बड़ा समस्या ये है कि आपके घर में वंश वृद्धि रुक जाता है। प्रेगनेंसी मतलब जो महिलाएं हैं वो कंसीव नहीं हो पाती हैं और वंश वृद्धि रुक जाता है, और आप किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे जॉब है, जॉब के लिए आप फॉर्म डाल रहे हैं, नाना प्रकार की समस्या व्याधि आ रही, एक एक नंबर से आपका प्रश्न छूट रहा है, हल नहीं निकल पाता है और नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं जो पितृदोष के लक्षण है। तो प्रेत बाधा में इसके मुख्य लक्षण है। प्रेतवाद। हाँ हाँ हाँ। कारण क्या है ना कि जब हमारे घर में कोई मरता है और उसका जब औषधैहिक क्रिया बढ़िया से नहीं संपूर्ण होता है, जब उनका पिंडदान आदि प्रक्रिया, दान की प्रक्रिया अगर संपूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, तो ये पितृदोष हमारे लगते हैं और यही हमको बाद में परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप समस्याओं से घिरने लगे हैं, नाना प्रकार की समस्याएं आपको घेर रही है, जिसमें पंडित जी ने बताया कि परीक्षा में असफल हो रहे हैं चंद नंबर से, या फिर घर में जो है वंश वृद्धि नहीं हो पा रहा है। बहुत बड़ी बात है कि वंश वृद्धि नहीं हो पा रहा है, तो भी मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमको पितृदोष लगा है, और तुरंत आचार्य के संपर्क में जाना चाहिए, उनसे जानकारी लेना चाहिए कि कहीं पितृदोष तो नहीं लगा है। पितृदोष अगर लगा है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई उपाय नहीं है। समस्या है तो समाधान तो भी है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि समस्या है तो समाधान भी है, तो घबराना नहीं है, बस उसके समाधान की ओर पहल कर लेना है। प्रकाश कुमार मधुप, वैशाली टुडे, लालगंज।